सर, असम राइफल का एक वीडियो, अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 100 करोड़ का घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया है। उनको अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, उनको प्रताड़ना मिल रही है। आप उनके सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये देश में अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना ही प्रताड़ना है तो ये देश कभी उन अधिकारियों से क्या सच्चाई की अपेक्षा करेगा जो आज सीबीआई में, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हर आदमी को इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा क्या? असम राइफल्स के महानिदेशक महोदय जिन पे 100 करोड़ से ज्यादा के करप्शन को भ्रष्टाचार करने नहीं, भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप है, और इस गृह मंत्रालय को तो सारी चीजों का पता है। तो इनको एक निष्पक्ष जांच कमेटी बना के उसकी जांच करनी चाहिए। कोर्ट तक का ऑर्डर नहीं मान रहे और व्हील चेयर पर बैठा के किसी अधिकारी को घसीट के ले जा रहे कि इसका कोर्ट मार्शल करके इसको नौकरी से बाहर निकालो। हम कह देना चाहते हैं असम राइफल्स के सिस्टम को कि आप निकाल के दिखाइए मोहम्मद शर्मा को। अगर इस देश में किसानों से बड़ा आंदोलन जवान नहीं करेंगे तो हम पैरामिलिट्री संगठन चलाते हैं। हम इस सिस्टम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बताएंगे, आपके पास जितनी गोलियां और तोप है आप रिटायर्ड जवान पे चला देना। ये देश में दमन हो रहा है, एक आवाज का दमन हो रहा है। जवानों के कपड़े का पैसा खाया गया है, जवानों का अधिकार छीना जा रहा है, और असम राइफल्स को दोहरे नियंत्रण में घसीटने वाला ये गृह मंत्रालय अपने ब्यूरोक्रेट से बेईमानी कराता है। ये हमारे ऊपर एक्शन कराए। मैं पिछले 6 साल से असम राइफल्स के लिए और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आवाज उठाता हूं। मैं नहीं चाहता, मेरा दुख आहत होता है कि अगर कोई हमारा जवान कोई ऐसा वीडियो वायरल करे कि जिससे हमारे पड़ोसी देश में उसका असर गलत जाए। वो हमारे जवान जो सीमाओं पर खड़े हैं उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। और देश के जो मंत्री, जो सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री है, अगर मैं इस बच्चे को उनसे मिलाने ले जाऊंगा, इनके लोकसभा फरीदाबाद से वो आते हैं, कृष्ण पाल गुर्जर, क्या उनका ये है कि हम बंगाल का चुनाव देखें, इस काम को देखें? उनकी जिन लोगों की नजर में 100 करोड़ के भ्रष्टाचार को जीरो गिनना है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बंगाल का और आसाम का चुनाव दे रहा है और जनता इनको अपने आप सबक सिखाएगी। मैं इस मुद्दे से पूरी तरह से आहत हूँ। परिवार परेशान है, अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। सच्चाई का, अगर सच्चाई सामने लानी है तो न्यायपालिका के आदेश मानने चाहिए असम राइफल्स को, और एक न्यायिक जांच कमेटी की जांच करा के अधिकारी को तुरंत उसको इस तरह से रोका जाए, उसकी बर्खास्ती को। यही हम चाहते हैं। बाकी उनका बेटा है हमारे साथ, वो बताएंगे आप उनके लड़के हो, किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा रहा है और किस प्रकार से आपका परिवार अभी? जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरे पिता 2IC मोहम्मद शर्मा, सेकंड इन कमांड मोहम्मद शर्मा, असम राइफल्स में सेवारत है। हाल ही में कुछ समय पहले मेरे फादर ने असम राइफल में हो रही प्रोक्यूरमेंट के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसी के साथ मेरे फादर ने एक और 2016 में आवाज़ उठाई थी कि जवानों को हाई रेट पे चीप क्वालिटी के ट्रैक सूट बेचे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं असम 11 असम राइफल्स के अंदर उनके CEO के द्वारा, जिसमें 2016 में इंक्वायरी बैठी। जवानों ने ये गवाही दी कि उनके साथ ज़बरदस्ती करी गई है, उच्च अधिकारियों ने ज़बरदस्ती करी है, उनको चीप क्वालिटी का सामान ट्रैक सूट उनको दिया गया है हाई रेट्स पर। इंक्वायरी बैठी, मेरे अपना CEO ने अग्री करा, माना कि जो हाई रेट है उसमें से मैं आधा पैसा जवानों को वापस कर दूंगा, लेकिन आज तक ना ही वो पैसा वापस मिला अपने हमारे जवानों को, और उसी के साथ इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पे आए हुए उस CEO साहब को भी पोस्टिंग आउट कर दिया गया। इन सभी मुद्दों पे जब मेरे फादर ने आवाज़ उठाई, एक तो ट्रैक सूट वाला और 100 करोड़ रुपए से ऊपर का गमन जो किया गया है प्रोक्यूरमेंट के अंदर, तो मेरे फादर को मेंटली और फिजिकली हैरेस करना शुरू करा गया। शुरुआत में मेरे फादर का लैपटॉप और मोबाइल से छीन लिया गया, इलीगली छीन लिया गया, जिससे कि वो आवाज़ ना उठा पाए, जिसमें मेरे फादर ने फिर हाई कोर्ट में केस करा, गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस करा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले तो अफसर को अपने डिफेंस तैयार करने का मौका दें और उनका लैपटॉप वापस करें। आज तक ना असम राइफल के अफसरों ने ना ही उनका लैपटॉप उन्हें वापस कराया, ना ही उनको डिफेंस करने का कोई प्रॉपर मौका दिया, जो कि एक डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब आपके पिता को या आपको किस प्रकार से डिमोटिवेट किया जाए? सर, मेरे फादर को मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ ज़रा, किस हालत में ये फ़ोटो है। इस हालत में मेरे फादर को GARC के लेके जा रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल से, बीच में उनको डिस्चार्ज करा दिया गया फोर्सिबली, जिससे कि मेरे फादर आगे आवाज़ ना उठा पाए। आज मेरे फादर का कोर्ट मार्शल लोग बैठा रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर एक ईमानदार अफसर है और उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और पहले उन्होंने एक इंक्वायरी भी करवा दी जिसमें ये साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है असम राइफल्स के अंदर, और बहुत ही भारी भ्रष्टाचार हुआ, डायरेक्ट जवानों से पैसा लूटा गया है। सर, हमारी जो है फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई बीच में, उनके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गई, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जा रहा है। उस चीज़ से हमारी एज अ फैमिली हमें अपने पापा की, फादर की जान की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, दिक्कत
मानसिक तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है हमारा भी, हम उनसे ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही मोरल उनका बहुत डाउन हो चुका है क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई और उनको दबाया जा रहा है। उनसे आपने मिलने की कोशिश की? सर उनसे हमारी बीच में एक बार मुलाकात हुई थी, कुछ दिनों के लिए मुलाकात हमारी उनसे हुई थी, मगर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर फोर्सिबली कोर्ट मार्शल की तैयारी असम राइफल के उच्च अधिकारी जो इंडियन आर्मी से आते हैं, सभी नहीं जो पावर में है ऊपर हैं DGR में बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वापस जल्दी जाना पड़ा उनसे हमारी कुछ ही समय के लिए मुलाकात हो पाई। नहीं, वापस जाना पड़ा एज ए फैमिली मेम्बर होते हुए आपसे मिलने तो दिया जा रहा होगा? नहीं सर, हमसे उसके बाद से हमारे अपने फादर से कोई मुलाकात नहीं हुई, हमसे ढंग से उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं हो पाती। तो जब भी फ़ोन पे बात हो पाती तो हमें ये महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अब आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा करा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने का, उस पर वो खड़े उतरे। मेरे फादर ने असम राइफल के अंदर हो रहे बहुत ही भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सबूत दिए हैं, एलिगेशन नहीं है सिर्फ सबूत दिए हैं, उस पर इंक्वायरी बैठे, थर्ड पार्टी से इंक्वायरी हो। फिलहाल में असम राइफल तानाशाह तरीके से मेरे फादर ने एलिगेशन लगाए हैं, सबूत दिए DGAR के खिलाफ, DG असम राइफल्स के खिलाफ। वो लोग खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, बल्कि ये इंक्वायरी थर्ड पार्टी से करानी चाहिए। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि मेरे फादर को थर्ड पार्टी से इंक्वायरी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी बात रखने का और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जा सके।